हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट सेल्फ प्रैक्टिस लेवल 1 के क्वेश्चन 91 टू 100, राइट। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है। 91 कहता है 14 ग्राम ऑफ एलिमेंट एक्स कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है, तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास 14 ग्राम एलिमेंट एक्स है जो कि 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो ये हमारा एलिमेंट है और ये हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है। ये 14 ग्राम है और ये 16 ग्राम है, ठीक है। तो इसका वेट, ये एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन है, तो इसका वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट जो है एलिमेंट का कितना हो जाएगा, तो देखो आपका 14 इंटू 8 अपॉन 16, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 7, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का जो है, एलिमेंट का जो है वो 7 आया, क्लियर है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं। द एलिमेंट एक्स कुड हैव एन एटॉमिक वेट 7 एंड इट्स ऑक्साइड इज XO। अगर वो कहता है कि ये 7 इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक वेट भी 7 है, तो उसकी बैलेंसी जो है वो होनी चाहिए 1, ठीक है ना। तो अगर बैलेंसी 1 है तो फिर ये ऑक्साइड XO नहीं बनेगा, ऑक्साइड X2O बनना चाहिए था, मतलब ऑप्शन ये ठीक नहीं है। द एलिमेंट एक्स कुड हैव एन एटॉमिक वेट ऑफ 14 एंड इट्स ऑक्साइड। अगर एटॉमिक वेट 14 है और इक्विवेलेंट वेट 7 है तो एन फैक्टर आएगा 2, तो इसका ऑक्साइड जो है वो XO होना चाहिए, राइट। तो ये भी करेक्ट नहीं है, राइट। तो आगे देखते हैं थर्ड नंबर। द एलिमेंट एक्स कुड हैव एन एटॉमिक वेट 7 एंड इट्स ऑक्साइड इज X2O। तो अगर एटॉमिक वेट जो है वो 7 है तो ऑक्साइड जो है वो X2O बनना चाहिए, यही करेक्ट है हमारा। फोर्थ देखें, द एलिमेंट एक्स कुड हैव एटॉमिक वेट 14 एंड इट्स ऑक्साइड XO2, नहीं XO होना चाहिए था, ठीक है ना। तो 3 स्टेटमेंट रॉन्ग है, एक ही करेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। द ऑक्साइड ऑफ एन मेटल हैज़ 32% ऑक्सीजन, इट्स इक्विवेलेंट वेट वुड बी। तो मेटल ऑक्साइड में 32% जो है वो ऑक्सीजन है, तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो हमको बताना है, ठीक है। तो बता देते हैं। तो देखो ज़रा, ये हमारा मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। अगर ये हमारा 100 ग्राम होता, ठीक है ना, तो इसमें ऑक्सीजन जो है कितना है, 32 ग्राम। तो फिर मेटल कितना होता, 100 माइनस 32, तो ये होता 68 ग्राम, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो हमको क्या बताना है, इक्विवेलेंट वेट बताना है, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये हमारा मेटल आ गया और ये हमारा जो है वो ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन का वेट 32 है, ठीक है। मेटल का वेट जो है वो 68 है। हमको मेटल का इक्विवेलेंट वेट चाहिए और इसका इक्विवेलेंट 8 होता है, तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का आ जाएगा 68 इंटू 8 बाय 32। तो ये कितने बार हो गया, 8 चौको 32, ठीक है। तो 4 एकम 4, 2 25, 4 7 28, 17 हो गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो 17, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे देखो, 1.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 2.60 ग्राम ऑफ जिंक व्हेन ट्रीटेड विथ एन एसिड इन एक्सिस सेपरेटली प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। If the equivalent weight of zinc is 32.6, what is the equivalent weight of calcium? तो देखो ज़रा, ये हमारे पास जिंक है और ये हमारे पास कैल्शियम है, ठीक है। तो इनका वेट, इनका इक्विवेलेंट वेट, इनका वेट और इसका इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, ठीक है ना। तो 1.6 ग्राम कैल्शियम है, तो कैल्शियम 1.6 ग्राम है, ठीक है। और 2.6 ग्राम जिंक है, 2.6 ग्राम जिंक है।
फिर प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इफ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक 32.6 है, तो 32.6 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो हम निकालेंगे। इक्वेट करा दो, तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 32.6 अपॉन 2.6। क्लियर है? तो ये हम डिटरमाइन कर लेते हैं। तो 1.6 इंटू 32.6 डिवाइडेड 2.6, तो ये 20 आ गया आपका। तो 20 मतलब आपका इक्विवेलेंट मास जो है वो 20 आ गया, राइट। तो आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 74.5 ग्राम ऑफ मेटेलिक क्लोराइड कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल इज। ओके, तो मेटेलिक क्लोराइड कितना है, तो मेटेलिक क्लोराइड 74.5 ग्राम है, ठीक है, ओके। और कंटेन क्लोरीन कितना है इसमें, 35.5 ग्राम है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो हमको बताना है, तो इक्विवेलेंट वेट जो है हम बता देंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखो मेटल कितना होगा, तो मेटल क्लोराइड जो है 74.5 है, उसमें से क्लोरीन जो है वो माइनस कर देते हैं, -30.5, ठीक है, 35.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो देखो ज़रा 74.5 और 35.5, तो ये 0 और 5 9 बचेगा, और एक ये 4 और 3 39 आ गया, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेटल, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लोरीन। तो मेटल का वेट और मेटल का इक्विवेलेंट वेट, इसका रेशियो क्लोरीन का वेट और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो वेट मेटल का कितना है भाई, मेटल का वेट निकाला ना 39, इक्विवेलेंट वेट चाहिए, ठीक है। क्लोरीन कितना है 35.5 ग्राम था, और इक्विवेलेंट मास क्लोरीन का कितना होता है 35.5 ही होता है। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो 39 आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मोलिकुलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड MCl इज 74.5, द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल M होगा, ठीक है ना। तो मेटल क्लोराइड MCl जो है वो है 74.5, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हमको बताना है, ठीक है। तो देखो ज़रा इसमें और कुछ नहीं दिया, ओके। तो देखो ज़रा क्लोरीन जो है इसमें कितना है 35.5 ग्राम, क्योंकि MCl हमारा ये है, तो क्लोरीन 35.5 है, ठीक है। तो मेटल जो है वो हमारा आ जाएगा, मेटल का मास आ जाएगा कितना 0 9 और ये 39, ठीक है। तो बस ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये मेटल है और ये क्लोरीन है। मेटल का वेट और मेटल का इक्विवेलेंट वेट इक्वल होगा क्लोरीन के वेट और क्लोरीन के इक्विवेलेंट वेट से। तो ये वेट जो है वो 39 है, इक्विवेलेंट वेट चाहिए, इसका 35.5 है वेट, और इक्विवेलेंट वेट भी 35.5 है। तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का 39 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 96 है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 4, इट्स क्लोराइड हैज़ वेपर डेंसिटी 59.25, देन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज। तो वैलेंसी हमको बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो हमको गिवन क्या है, इक्विवेलेंट वेट जो है वो 4 गिवन है, ठीक है। वेपर डेंसिटी जो है वो मेटल क्लोराइड की गिवन है 59.25, तो मोलर वेट जो है वो आ जाएगा, ठीक है, 59.25 इंटू 2, ठीक है ना। तो मोलर वेट क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। तो इंटू 2 कर दोगे, तो ये 10, तो 2 × 4 = 5, तो 9 18, और तो 5 10 और 11, इतना आया, ठीक है ना। तो ये मोलर वेट आ गया। तो ये मेटल क्लोराइड का है, तो MClX ये हमारा 118 आया। तो मेटल का मास
प्लस क्लोरीन का मास 35.5 होता है, इंटू एक्स करोगे तो ये कितना आ गया 118। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब देखो ज़रा, हमको पता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, दैट इज़ एटॉमिक वेट इंटू वैलेंसी। ठीक है ना, तो वैलेंसी हमने x मान ली, तो इक्विवेलेंट वेट 4 है, तो एटॉमिक वेट जो है मेटल का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, राइट। तो मेटल का वेट तो हम लिख देंगे 4x प्लस 35.5x इक्वल टू 118.5 है। ठीक है, 0.5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 39.5x इक्वल टू 118.5। तो x इक्वल टू हो जाएगा 118.5 अपॉन 39.5। तो डिवाइड कर लो भाई, ठीक है ना। तो 118.5 डिवाइडेड बाय 39.5, तो ये आ गया आपका 3, राइट। तो बैलेंसी हमारी 3 हो गई, मतलब हमारा मेटल क्लोराइड जो है वो MCl3 होगा। ठीक है ना, ओके। तो आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है। तो देखो ज़रा, द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M इज 27 एंड इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 9, द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड विल बी। ओके, तो हमको एटॉमिक वेट दिया है, ठीक है, कितना है 27, इक्विवेलेंट वेट जो है वो दिया है कितना 9। तो फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, तो वैलेंसी निकाल लोगे यहाँ से। तो वैलेंसी जो है वो मेटल की, वैलेंसी ऑफ मेटल क्या होगा, दैट इज एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो एटॉमिक वेट कितना है 27, ये 9, तो ये हो गई 3। ठीक है ना, तो फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड तो MCl3, तो MCl3 कहीं नहीं है तो नन। अगला, द क्लोराइड ऑफ मेटल कंटेन 71% क्लोरीन बाय वेट एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ इट्स 50, द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल विल बी। तो मेटल का एटॉमिक वेट जो है हमको बताना है। ओके, तो मेटल क्लोराइड अगर 100 ग्राम है तो उसमें क्लोरीन जो है कितना है 71 ग्राम होगा। ठीक है ना, इसका मतलब यही है। तो मेटल जो है वो कितना हो जाएगा, मेटल जो है वो 100 मेटल क्लोराइड है और 71 क्लोरीन है, तो आपका ये 29 आ जाएगा। तो मेटल जो है हमारा 29 हो गया। और अब देखो ज़रा, वो कहता है कि वेपर डेंसिटी 50 है, तो मोलर वेट जो है मेटल क्लोराइड का कितना है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू 50 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 100 ही आएगा। ओके, तो मोलर वेट 100 है, तो इसका मतलब है कि ये 100 है तो क्लोरीन 71 है, तो मेटल 29 है, तो यही उसका क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक वेट हो जाएगा, राइट। तो बस एटॉमिक वेट 29 है। क्लियर है, ओके। आगे देखो, द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल M is 0.25, its equivalent weight is 12, तो what is the correct atomic weight बताना है। तो देखो ज़रा, जो हमारा एटॉमिक वेट इनटू, ठीक है ना, इनटू स्पेसिफिक आपका जो हीट होता है ये 6.4 के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो एटॉमिक वेट जो है वो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। ठीक है ना, तो 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.25 है। क्लियर है, तो बस निकालो भाई। ये आपका 6.4 डिवाइड करोगे 0.25 से तो 25.6 आ गया, तो 25.6, राइट। तो ये हमारा एटॉमिक वेट हो जाएगा। आगे देखो,
तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड इज 77, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 3, देन एटॉमिक वेट विल बी। ओके, तो वेपर डेंसिटी जो है वो 77 है मेटल क्लोराइड। तो 77 इंटू 2 करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 154 ग्राम। ये तो उसका क्या हो जाएगा, दैट इज द मोलर वेट हो जाएगा, ठीक है, मोलर वेट हो गया। तो मोलर वेट क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 कर दोगे तो ये मोलर वेट हो जाएगा मेटल क्लोराइड का, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब हमको क्या चाहिए, वो कहता है इक्विवेलेंट वेट जो है वो 3 है, तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो हमको दिया है 3, तो हमको क्या बताना है, देन इट्स एटॉमिक वेट विल बी, तो उसका एटॉमिक वेट जो है वो हमको बताना है कितना होगा, राइट। तो एटॉमिक वेट जो है वो हमको बताना है। तो देखो ज़रा, एटॉमिक वेट जो है अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये होता है हमारा वैलेंसी के इक्वल होता है, ठीक है ना, ये वैलेंसी के इक्वल होता है। तो हमको बस ये वैलेंसी जो है वो बतानी, इक्विवेलेंट वेट हमको पता है, एटॉमिक वेट जो है वो हमको पता करना है। तो देखो ज़रा, यहाँ पे हमारे पास ये क्लू है, तो ये मेटल क्लोराइड है, तो MClX, ठीक है, तो मेटल का मास प्लस क्लोरीन का मास 35.5 इंटू एक्स, इसका सम जो है वो 154 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एटॉमिक वेट जो है वो हमको पता लगाना है, ठीक है, और बैलेंसी जो है वो हम एक्स ले लेते हैं। तो एटॉमिक वेट जो है वो क्या होगा, ये 3 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये यहाँ पे रखोगे 3x प्लस 35.5x इक्वल टू 154 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 38.5x, ठीक है ना, तो 38.5x जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 154 के, तो x जो है वो 154 और ये 38.5, ठीक है ना। तो आप इसको डिवाइड कर लो, तुमको वैलेंसी जो है वो पता चल जाएगी। तो बस 154 डिवाइडेड बाय 38.5 तो आ जाएगा 4, तो वैलेंसी तो हो गई इसकी 4, राइट। तो बस अब हमको एटॉमिक वेट जो है वो आसानी से पता चल जाएगा, क्लियर है। तो हमारा मेटल जो है वो हो जाएगा मेटल क्लोराइड MCl4 हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारा ये 154 है, तो मेटल का मास चाहिए, मतलब एटॉमिक मास चाहिए, ठीक है, प्लस ये 35.5 इंटू 4 करोगे तो ये 154 हो जाएगा। तो बस m जो है वो हमारा हो जाएगा 154 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 20 और 2 22, 4 3 12 2 14, ठीक है ना, तो 142। तो m जो है वो हो जाएगा हमारा ये 2, ठीक है, 1, तो 12 हो गया बस। तो आपका आंसर जो है वो 12 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 12, ठीक है ना, बस यही हमारा आंसर है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो है वो 91 to 100 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।